हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शायर फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़ाऊंगी। इस गज़ल के शायर ने महबूब के इंतज़ार करने का अंदाज़ बताया है कि महबूब से मिलने के लिए आशिक किस तरह बेकरार होता है। लेकिन गज़ल पढ़ाने से पहले फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवानी हायत बहुत बड़ी है बच्चों, टाइम के हिसाब से थोड़ा छोटा करके हम बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने में परेशानी हो जाती है और नंबर के हिसाब से लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ इस अहद के नहायत मुमताज़ और हर दिल अजीज़ शायर थे। इनकी पैदाइश 13 फरवरी सन 1911 को सियालकोट के करीब एक गांव में हुई। इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। उनके वालिद चौधरी सुल्तान मोहम्मद खां ने अपनी सही विकास से अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में दस्तगाह हासिल की और वाली अफ़गानिस्तान के शहज़ादों के अतालिक मुकर्रर हुए। आगे देखिए, फैज़ अहमद फैज़ ने आला तालीम लाहौर में हासिल की। यहाँ से अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी लेक्चरर की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज़ सन 1935 में अमृतसर के एक कॉलेज से किया। बाद में लाहौर आ गए, जहाँ वो पढ़ाते भी रहे और ट्रेड यूनियन सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तक़सीम से 6 महीना पहले फैज़ को पाकिस्तान टाइम्स का एडिटर मुकर्रर किया गया, लेकिन 3 बरस के अंदर अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के चंद अफसरों के हमरा उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार किया और 4 बरस तक वो कैद बंद की सोबतों बर्दाश्त करते रहे। इस दौरान ऐसे लम्हात भी आए जब उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता था, लेकिन 4 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फैज़ का पहला मजमुआ नक्श फरियादी, ये देखिए है, नक्श फरियादी 1945 में शाया हो चुका था, लेकिन उनकी शायरी में इनकलाबी आहंग कैद के ज़माने में पैदा हुआ और दस्ते सबा 1952 की अशात से उनकी शोहरत बामे उरूज पर पहुंच गई। उनके कुल 7 मजमुए शाया हुए। बाकी मजमुओं के नाम हैं जिंदा नामा, ये देखिए है उनके मजमुओं के नाम, अंडरलाइन हमने किया है, उसको बहुत ध्यान से याद करिएगा और उसको लिखना ज़रूरी होता है। जिंदा नामा सन 1956, दस्त तह संग 1964, सरे वादिये सीना 1971, शाम शहरियारा सन 1974 और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1982। इनका कलियात हर्फ हर्फ के नाम से हिंदुस्तान में शाया हुआ था। बाद में सारे सुखन हमारे के नाम से लंदन से सन 1982 में और नुस्ख़े माए वफ़ा के नाम से लाहौर से सन 1984 में शाया हुआ। फैज़ का इंतकाल 20 नवंबर सन 1984 को लाहौर में हुआ। फैज़ उर्दू शायरी को तरक्की पसंद की सबसे बड़ी देन थी। वो एक दर्दमंद दिल रखते थे। उनका लहजा गनाई और फ़िक्र इनकलाबी थी। उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी सख्तियाँ झेली, लेकिन जुल्म और बेइंसाफ़ी के साथ कभी समझौता नहीं किया और शायर के मनसब को भी हमेशा निभाया। उनकी शायरी में ऐसी दर्दमंदी, दिल आवेज़ी, तासीर और जमालियाती रचाव है कि उसका दिल पर फ़ौरन असर होता है। वो गज़ल और नज़्म दोनों असनाफ़ में मुमताज़ हैसियत रखते थे। बच्चों, ये सवाने हयात ख़त्म हुई, अब गज़ल की मतलब की शुरुआत करेंगे। पहला शेर देखिए। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। शेर बहुत अच्छा है। देखिए, शायर इसमें बिल्कुल आशिकाना जज्बा पेश करता है।
بہت دھیان سے سنیے گا کہ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ شاعر اس شعر میں بالکل عاشقانہ جذبے کو پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی جدائی سے دل بہت پریشان ہے، رات گزارنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے خبر ملی تھی کہ اس کا محبوب آئے گا اور رات بھر اس کے ساتھ میں رہے گا۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں۔ کب جان لہو ہوگی، کب اشک گوہر ہوگا، کب جان لہو ہوگی، کب اشک گوہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ مطلب دیکھیے، شاعر کہتا ہے اے محبوب، تیری جدائی میں دل کا یہ حال ہے کہ کب میری آنکھوں کے آنسو لہو بن کر بہہ جائیں گے، لیکن پھر یہ بھی امید ہے کہ میرا محبوب آئے گا اور اس سے ملاقات ہوگی اور میرے آنسو موتی بن جائیں گے۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ کب مہکے گی فصل گل، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا میخانہ، میخانہ یعنی شراب خانہ، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا میخانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ مطلب دیکھیے، شاعر کہتا ہے میرے محبوب تو کب اپنا جلوہ دکھائے گا کہ میرے دل کی کلی خوشیوں سے کھلے گی اور ہر طرف خوشی کے پھول کھلیں گے اور شراب کے متوالوں سے شراب خانہ جھومے گا، یعنی شراب خانہ بھر جائے گا۔ اور کب محبوب سے ملاقات ہوگی اور کب وہ شام آئے گی جب تو نظر آئے گا۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ واز ہے نہ زاہد ہے، ناسخ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ واز ہے نہ زاہد ہے، ناسخ ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ مطلب دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی کسی کو سدھارنے والا ہے، نہ کوئی کسی کی کوئی خبر لیتا ہے۔ اب تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار دوستوں کی گزر بسر کیسے ہوگی۔ آخری شعر دیکھیے۔ کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قیامت جانا، کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانا، یعنی قیامت جانا۔ کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا انتظار میں کب تک کروں، تجھے تو معلوم ہوگا کہ تو کب آئے گا، مجھے تو بتا کیوں نہیں دیتا کہ تو کب آئے گا اور میرے لیے وہ قیامت کب ہوگی۔ ٹھیک بچوں، یہ غزل آپ کی پوری ہو گئی، فیض احمد فیض کی، اور آپ لوگ اسے دیکھیے، سنیے، پڑھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اگلی غزل کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔